अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि नेक्स्ट पेपर आपका उर्दू का है, तो यहाँ पर उर्दू के कुछ ही मिनट्स में मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपका पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है। क्या कुछ आपने पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो के देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका उर्दू जो है, अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया होगा, पूरा आपका प्रिपेयर हो जाएगा। थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से मेरा साउंड जो है वो थोड़ा डाउन है। तो कोशिश करना साउंड जितना अप हो सके, फिर उसके बाद वीडियो देखना। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको जो पेपर आएगा उर्दू का, वो 80 मार्क्स का आएगा। पहले 100 का आता था, और 29 आपके पास मार्क्स रहने वाले हैं। अब यहाँ पर जो आपको पहला क्वेश्चन आएगा, एक पैसेज पूछी जाएगी। पैसेज के एंड पे आपने आंसर्स करने हैं। दो पैसेज होंगी, एक या दूसरी, दो में से आपने एक करनी होती है। आपने यहाँ पर क्वेश्चन देखने होते हैं, ऊपर यहाँ पर पैसेज में से आंसर निकालने होते हैं। टोटल यहाँ पर बनते हैं 8 मार्क्स। जैसे 4 यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, हर कोई 2 मार्क्स का होता है, आपको 8 मार्क्स बनते हैं। जैसा मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, किस चीज़ ने बाकायदगी इख्तियार की थी, ये क्वेश्चन आपको है। इसका आंसर कहाँ से मिलेगा आपको? अब यहाँ पर जब देखोगे, बाईसाइकिल की उठक बैठक ने एक मुकर्रर बाकायदगी इख्तियार कर ली, तो यहाँ पर आपका आंसर मिल गया। यही आपने उठा के यहाँ से लिखना है। ऐसे आपके चारों के चार आंसर्स ऊपर से मिलेंगे, 8 मार्क्स यहाँ बन जाएंगे। अब ये आर में आता है, या तो ऊपर वाला करना है या ये करना है, आपकी मर्जी, जो आपको ईजी लगे। अब जो आपको सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन जो आपको होता है, वो आपको जो आपके नसर वाले सबक है ना, नसर वाले सबक में से आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने 2 के जवाब देने हैं। अब उसके लिए आपने क्या करना, जैसा कि ये 4 सवाल हैं, 1 2 3 और एक नीचे ये 4, ये आपके नसर वाले सबक हैं। जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके नसर वाले सबक हैं। इनमें से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने 2 का आंसर करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके लिए आपने क्या करना है, इनका थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है। थोड़ा थोड़ा आपने इनकी समरी यहाँ पर याद रखनी है। हर शोबक के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन ईजिली निकल जाएंगे। तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 2 आप करोगे, यहाँ पर आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा ध्यान से, जितना पूछा है उतना ही लिखना है। ऐसे नहीं यहाँ पर आपको 2 पूछा, आप चारों के 4 आंसर लिखो, टाइम वेस्ट हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जो सवाल नंबर 3 आपको होता है ना, तो यहाँ पर आपको नसरी असनाफ में से नोट लिखना होता है। नसरी असनाफ का मतलब क्या है? जैसा कि आपको जो नसर वाले सबक हैं, उनमें से कुछ अफसाने होंगे, कुछ नावल होंगे, कुछ कुछ और होंगे। तो वो जो होंगे उनके आपने नोट याद रख। जैसे आपने अफसाना याद कर लिया, आपने नावल याद कर लिया, आपने दास्तान याद कर ली। इन तीनों में से कोई एक पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आपने इसका आंसर करना है, और इसके आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। अब जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4 पूछा जाता है ना, यहाँ भी आपको नसर में से 2 के, जो नसर निगार होते हैं, जो आपकी नसर वाले सबक है ना, वो लिखने वाले जो बंदे हैं, उनमें से आपको 2 के नोट पूछे जाएंगे। आपने एक करना है, यहाँ से भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। जैसा कि अब आपकी ये वाली नसर आ जाती है। अब इन नसर को लिखने वाला कौन है? मौलवी नज़ीर अहमद, सर सैयद अहमद खान, मुंशी प्रेमचंद, ये। आप कोशिश करना, आपको देखो वहाँ पर 2 पूछे जाएंगे, 2 में से एक का आंसर करना है, 4 मार्क्स मिलेंगे। अब एक तो सर सैयद अहमद खान, मुंशी प्रेमचंद और अल्ताफ़ हुसैन हाली, इन 3 के नोट याद करके जाओ। इन 3 में से एक ज़रूर पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आपको जैसा कि यहाँ पर आपको कुछ अशार दिए जाएंगे, ये यहाँ पर, और आर में, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसी सिंपल नसर से है, और क्वेश्चन नंबर ये 5 जो है, ये आपकी यहाँ पर आ जाता है शायरी से। जैसा ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है आपकी नज़म से, आर है ये आपकी गज़ल से। अब 2 में से आपने एक करना है। अब यहाँ से क्या करना है, ऊपर आपने इनको पढ़ना है और नीचे आंसर करना है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए आपकी कौन सी नज़म जो है वो कौन सी है। समझो, आपको ये जैसे ही आपने पढ़ा, आपको समझ आ जाए, हाँ ये वाली नज़म ये है और इसको लिखने वाला ये बंदा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती हैं। आपको जैसा सबक यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा कि ये जो यहाँ पर शेरी बंद है, किस नज़म से लिया गया है और इसका शायर कौन है। आपको सब नज़म के बारे में पता होगा, थोड़ा सा भी हिंट आपको मिल जाएगा। हाँ, ये जो हशत ये की हुई है, ये इसको लिखने वाला ये बंदा है, और ये वाली नज़म है। तो यहाँ से आपको मिल गया। अब यहाँ पर ये ऐसे ही आपने इनके आंसर निकालने होते हैं, ऊपर इसको पढ़कर, इसको समझकर। तो यहाँ से आपको मिलते हैं 8 मार्क्स। 4 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, 2 मार्क्स का एक है, टोटल बनते हैं 8 मार्क्स। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने 2 सवालों के जवाब देने हैं। अब जैसा पूछे जाएंगे 4 सवाल, 4 में से आपने देने हैं 2 का, और हर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का होगा, यहाँ मिलेंगे आपको 6 मार्क्स। बट क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, हमने क्या करना है? या तो आपको सिंपली गज़ल का नोट होगा कि गज़ल के बारे में बताओ, या साथ में क्वेश्चन होंगे जो गज़ल लिखने वाले शायर हैं ना, उनके ऊपर नोट, जो गज़ल लिखने वाले बंदे हैं। यहाँ से सवाल वही होता है, या तो गज़ल पर नोट या गज़ल को लिखने वाले बंदों पर नोट। जैसा कि या तो गज़ल का नोट, या तो आपको इनके नोट पता होने चाहिए, मीर तकी मीर, हैदर अली आतिश, मिर्ज़ातुल्लाह खान गालिब, हकीम मोमन, हसरत मोहानी, या इनके होते हैं। यहाँ से आपको 4 पूछे जाते हैं, आपने 2 का आंसर करना होता है। तो आप सिंपल एक काम करो, एक तो सिंपली गज़ल का नोट याद रखो, साथ में मीर तकी मीर और मिर्ज़ातुल्लाह खान गालिब, इन 3 को याद करो। इन 3 में से, या फिर साथ में आप हैदर अली आतिश को भी याद करके रखो। इनमें से आपको 2 ज़रूर पूछे जाएंगे। यहाँ से आपके जो मार्क्स हैं वो ईज़िली बन जाएंगे।
सवाल नंबर 7 जो आपको पूछा जाता है वो 4 मार्क्स का होता है। 2 क्वेश्चन होते हैं, एक आपने आंसर करना होता है। अब क्वेश्चन जो आपका होता है ये होता है आपकी जो नज़म, कसीदा, मरसिया जो आपकी टेक्स्ट बुक में है ना, इनके जो लिखने वाले बंदे हैं, इन पर नोट होता है। जैसा कि यहाँ पर नज़म ए शरीफ इंसानों का मरकज़ी ख़याल वज़ाहत कीजिए, या फिर कसीदा जो है उलामा इकबाल की नज़म निगारी, या इलामा इकबाल की नज़म निगारी, और या मिर्ज़ा रफ़ी सोदा का कसीदा निगारी पर नोट। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 3 में से आपने सिर्फ एक करना होता है, या नज़म ए शरीफ इंसानों के मरकज़ी ख़याल, या फिर उलामा इकबाल की नज़म निगारी, या मिर्ज़ा रफ़ी मोहम्मद सौदा का कसीदा निगारी। तो जो भी आपके ये वाले बंदे होते हैं नज़म लिखने वाले, या फिर आपके कसीदा मरसिया, इन पर नोट होता है। इनमें से आपने एक करना होता है, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपको 4 अदबी इस्तिलाहात में से 2 के आंसर करने होते हैं। जैसे ये 4 पूछे गए हैं, 4 में से 2 के आंसर करने होते हैं। हर कोई आपको 2 मार्क्स का होता है, यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अब इनका मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। या तो यहाँ पर आपको तशबीह हो सकती है, ये भी अदबी इस्तिलाहात में आती है। आपको अगर तशबीह पूछा गया, आपने तशबीह की थोड़ी बहुत मीनिंग लिखनी है। किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की माने ठहराने को तशबीह कहते हैं। जैसा कि अली शेर की तरह बहादुर है। अब आपने क्या बोला, अली शेर की तरह बहादुर है, तो ये हम बोलेंगे तशबीह है। अब इसी हिसाब से हमें अस्तारा होता है। अस्तारा में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली बोलते हैं अली शेर है। जब हमने बोला अली शेर है, वो तशबीह, वो यहाँ पर अस्तारा बन गया। अली शेर की तरह है तो वो तशबीह बन गई। तो अस्तारा इस तरीके से, तशबीह इस तरीके से आपको यहाँ पर बन जाती है। हुस्न तालील, जब किसी चीज़ की हकीकी वजह बताने के बजाय कोई खूबसूरत ख़याली या अदबी वजह बयान की जाए, उसको हम हुस्न तालील बोलते हैं। जैसा कि सूरज इसलिए ग़ुरूब होता है कि चाँद चमक सके, ये हमने क्या दी, ब्यूटीफुल जस्टिफिकेशन, इसको हम हुस्न तालील बोलते हैं। फिर हमारा कनाया आ जाता है। कनाया में कोई बात या सिफत बराह रास्त बयान करने के बजाय अशारों में अलामती अल्फाज में बयान की जाती है। चिराग बुझ गया, बट एक्चुअल में हमारे पास शम्मा नहीं है, वो नहीं बुझी। हम ऐसे ही चिराग बुझ गया का मतलब है किसी की वफ़ात हो गई। सफ़ेद पोश आदमी यानी गरीब लेकिन इज़्ज़तदार आदमी, ये हम कनाया बोलते हैं। अगर हमारे पास मजाज मरसल है, हम बोलेंगे मजाज मरसल वो लफ्ज़ या जुमला होता है जिसमें किसी चीज़ का ज़िक्र किसी दूसरी मुतल्लका चीज़ के लिए किया जाता है। जैसा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है। अब शहर तो जश्न में नहीं मनाता, शहर के लोग मनाते हैं, हम यहाँ पर इसको मजाज मरसल बोलते हैं। मुबालगा, तो इसको हम बोलते हैं, मुबालगा में किसी चीज़ के को हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया। कौन बंदा है जो गिनता है, हाँ मैंने इसको कितनी बार समझाया, 2-3 बार समझा कर भी हम बोलते हैं 1000 बार समझाया। ये हो गया मुबालगा। फिर होता है तलमीख। तलमीख हम बोलते हैं किसी मशहूर वाक़या, शख्सियत या किस्से की तरफ इशारा किया जाता है जो आम तौर पर तारीख़, मज़हब या अदब से मुतल्लिक़ होता है। वो तो फ़रौन बना बैठा है, यानी बहुत ज़ालिम है। वो तो लैला की तलाश में निकला है, यानी मोहब्बत की तलाश में है। फिर आपको सवाल नंबर 9 जो है वो पूछा जाता है कुछ ऐसे सवाल जैसा कि अलीगढ़ तहरीक, ये आपने सभी ये जो है मेंशन है, ये आपने सभी याद करने हैं। आपको 2 के आंसर करने होते हैं, 6 मार्क्स का एक होता है, 12 मार्क्स मिल जाते हैं। ये सभी आप याद करो, इनमें से 2 ज़रूर पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको आपका खतूत निगारी, या फिर हम बोलें एप्लीकेशंस, या फिर हम लेटर बोलें, वो पूछी जाती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है। यहाँ से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसा कि अब जो आपको ख़त जो पूछे जाते हैं, दरख्वास्त जो पूछी जाती है, वो या तो ऑफिशियल होती है या फिर अनऑफिशियल होती है। ऑफिशियल मीन किसी भी हम बिज़नेस के रिलेटेड, दफ्तरी हो गई हमारी, या फिर हमारी कारोबारी खत हो गया, बिज़नेस रिलेटेड हो गया, तो इनको हम ऑफिशियल बोलते हैं। इनका पैटर्न थोड़ा अलग होता है। और दूसरा हमारा निजी होता है, पर्सनल, जो हम अपने फैमिली मेम्बर्स, भाई बहन को लिखते हैं, वो अलग होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया, आपने किसी ऑफिशियल्स को, किसी न्यूज़ रिपोर्टर को कुछ दरख्वास्त लिखी, ख़त लिखा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको पूछा, आपने लिखा बेहिदमत, जिसको लिखना है उसके बारे में यहाँ लिखना है, उसका महकमा, उसका शहर, मौजू जिसके बारे में लिखा गया। फॉर एग्जांपल आप डिप्टी कमिश्नर को लिख रहे हो, आपके स्कूल की नई बिल्डिंग बननी चाहिए, तो आपने वो लिखा, यहाँ पर नई बिल्डिंग, मोहतरम लिखा, यहाँ पर वही चीज़ें बेसिक लिखी। आपका हैरंदेश आपने लिखना है, चलो जी ABC अलीबा, जो भी लिखा, क्योंकि यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना होता है, तो ये आपकी चीज़ बन जाएगी। बिज़नेस लेटर, बिज़नेस लेटर आप जब किसी बिज़नेस रिलेटेड बात करते हो, इसका फॉर्मेट भी सेम ही होता है। बेहिदमत जिसको आप लिख रहे हो, मौजूद जिसके बारे में लिख रहे हो, जो चीज़ें यहाँ पर लिखनी है वो आ जाएंगी। यहाँ पे आपका अपना बेसिक नेम वगैरह। फिर होता है निजी, मीन ज़ाती, मतलब जब कोई खत आप अपने दोस्त, अपने भाई बहन, किसी भी रिलेटिव को लिख रहे हो, उसको हम निजी ज़ाती बोलते हैं। उसका अलग होता है, उसमें सबसे पहले आपने आप अपना पता, अपना एड्रेस लिखना होता है, तारीख़ लिखनी होती है। तो मुहतरम दोस्त, दुश्मन, जो भी है लिखना है यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम, ये बेसिक चीज़ें लिखनी है। जिस रीज़न की वजह से लिख रहे हो वो यहाँ पर बीच में डाल देनी है। तो यहाँ पर आपने लिखना है आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा, जो भी आपका होगा अपना नाम। तो ये आपकी यहाँ पर खत दरख्वास्त बन जाएगी। ये वाले 4 मार्क्स भी आपके कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद आपको मज़मून पूछा जाता है, तो ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आपने वहाँ पर ही बनाना है। फिर यहाँ पर आपको अखबारी रिपोर्ट होती है।
या फिर हम बोलें एक तो हमारी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट राइटिंग। सेकंड आर में या तो आपको पूछी जाती है कोई एडवर्टीजमेंट राइटिंग। ये दो तरह की होती है। अब इसको कैसे बनाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो अखबारी रिपोर्ट में समझो अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि आपके इंस्टीट्यूट ने सालाना जलसा जो है वो यहाँ पर किया, तो उसके बारे में आप कैसे लिखोगे सालाना जलसा पर अखबारी रिपोर्ट। सबसे पहले आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, एंड अपना नाम। फिर आपने यहाँ पर लिखना है कि हाँ हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारे इंस्टीट्यूट का नाम ये है, इसने सालाना जलसा इनकाद किया, इसमें ये लोग आए थे, ये हुआ था वो हुआ था, बेसिक चीज़ें लिखी। उसके बाद रिपोर्टर का नाम एंड स्कूल का नाम, तारीख, हो गया यहाँ पर कंप्लीट, डन हो गया। तो इस तरीके से अखबारी रिपोर्ट बनानी होती है। तो ये आपको 6 मार्क्स की पूछी जाती है। फिर आपको यहाँ पर कुछ समझो MCQs टाइप क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं, हर कोई 1 मार्क्स का होता है। वो आपने सिंपली इनका आंसर करना होता है। जो यहाँ पर पूछा गया उनके आंसर बनाए तो आपको यहाँ पर 6 के 6 मार्क्स बन जाएंगे। तो यहाँ 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो गया।